अब ये सनातन राष्ट्र कैसे बन सकता है, जबकि हमारे यहाँ विविधता का जो हमारा परिकल्पना है। तो देखिए मुस्लिम राष्ट्र तो बनने वाला है 20%। अभी देखिए 20% मुस्लिम आबादी है। नहीं, ये गलत फहमी है। मुस्लिम आबादी 30% को पार कर चुकी है भारत में। ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े हाँ ये झूठे आंकड़े हैं जो सरकारें गिनवा रही हैं। भारत में 20% सरकार झूठ बोल रही है। मुसलमानों की आबादी 30% को पार कर चुकी है। सरकारों के पास तो घुसपैठियों के आंकड़े नहीं है। 30%, इन 30% को कहां हम रखेंगे? अगर हिंदू, क्यों रखना इन्हें रखना क्यों है? क्यों? वो तो हमारे देश के नागरिक है। क्यों नागरिक है वो देश के? जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो वो हमारे नागरिक कैसे हुए? इच्छा से नहीं गए, वो इच्छा से नहीं गए, वो षड्यंत्र से नहीं गए, वो योजनाओं से नहीं गए। कहते हैं षड्यंत्र था वो इच्छा नहीं, षड्यंत्र था। देखिए भारत, ये जो भारत का बंटवारा हुआ भारत में रहने वाले मुसलमानों ने करवाया था। ये बलोचिस्तान के या पंजाब के मुसलमानों ने नहीं करवाया था। उन मुसलमानों ने करवाया था जो यूपी और उत्तर प्रदेश में रहते थे। और वो जिन्ना गुजरात में रहता था, गुजरात का रहने वाला था, बंबई में रहता था। तो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान नहीं मांगा था, ये पाकिस्तान उन मुसलमानों ने बनवाया था जो यहां रह गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के मुसलमान। तो षड्यंत्रकारी ये थे, यही है। ये फिर पूरे देश पर कब्जा करेंगे। और देखिए अब तो स्थिति बहुत भयानक है। अब बंटवारे की स्थिति नहीं है, अब तो धीरे धीरे इस्लाम पूरे देश को खाई जाने वाला है। 2029 में, केवल अगले इलेक्शन में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और अगर चलिए 2029 में नहीं बना, किस तरह से? क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ता, पार्टी की जरूरत नहीं है उन्हें, वो सारी पार्टी की एक जगह मिल जाएंगे। इस्लाम की कोई ना कोई पार्टी होती है ना कोई देश होता है। अभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, अब मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है। तुष्टीकरण था वो जो कांग्रेस करती थी। ये मुस्लिमों का संतृप्तिकरण कर रहे हैं मुसलमान। ये जो मोदी जी हैं वो मुस्लिमों का संतृप्तिकरण कर रहे हैं। वो मुसलमानों को खुल के वो दे रहे हैं जो कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था। अगर किसी के पास कोई ऐसी दवा हो जो इस शख्स की इलाज हो सके तो मेहरबानी करके आप उस तक वो दवा पहुंचा दीजिए, ताकि ये खामोशी से चला जाए और किसी को परेशान ना करे, ये दुनिया छोड़ करके चला जाए। ऐसी दवाई अगर किसी के पास हो इसके लिए, और ये खुशी से पीना चाहे सुकून के लिए, तो आप पिला दीजिए, ताकि ये खुशी से आसानी के साथ इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए। इतनी ज़्यादा इसके जहनो दिमाग में मुसलमानों के लिए नफ़रत भरी हुई है कि जब पत्रकार पूछता है कि मुसलमान को आप किस निगाह से देखते हैं, तो ये कहता है मुसलमानों को तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, मुसलमानों को यहाँ से फेंक देना चाहिए। 20% की आबादी, पत्रकार कहता है कि 20% की आबादी जो है मुसलमानों की है, आप कहाँ फेंकने की बात कर रहे हैं? तो ये शख्स, मरदूद शख्स कह रहा है कि 20% का आंकड़ा जो सरकार दे रही है ना, वो झूठ है। असल में सच ये है कि 30% से भी ज़्यादा जो है आबादी मुसलमानों की पहुंच चुकी है। सरकार गलत आंकड़े दे रही है। अब इस मरदूद शख्स के पास कौन सी एजेंसी है जिससे पता ये लगा लेता है कि मुसलमानों की आबादी 30% से ज़्यादा हो गई है? पत्रकार पूछता है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इन मुसलमानों को जो 30% की आबादी आपके हिसाब से है, इसको कहाँ रखा जाएगा? सरकार कहाँ रखेगी? तो ये मरदूद कह रहा है कि रखना क्या है, इसको फेंक दिया जाए, इसको कहीं बाहर निकाल करके खदेड़ दिया जाए, इसको रखना क्या है? इन मुसलमानों ने सिर्फ षड्यंत्र रचा है, इसका कोई काम नहीं है, कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही अब बंटवारा होगा, बल्कि तमाम मुसलमानों को हिंदुस्तान से बेदखल कर दिया जाएगा, कोई इनको जगह ज़मीन नहीं दी जाएगी। इस मरदूद शख्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज भी अगर आप इंडिया गेट में शोहदाए कराम, जितने भी जंग में शहीद हुए हैं आज़ादी के वक्त, अगर आप गिनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उनमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने कुर्बानी दी है अपनी जंग में, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में, उनका सबसे ज़्यादा नाम जो है वो मुसलमानों का है। हमारे उलमा ने, हमारे आबाओ अजदाद ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। हमारे उलमा को किस कदर सताया गया, किस कदर जुल्म व सितम किए गए, लेकिन हमारे उलमाए कराम ने पूरी जिद्दोजहद के साथ, पूरी मेहनत के साथ, प्लानिंग के साथ, पूरा जोर लगा करके हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया। ये मत भूलिए कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिहाद का फतवा जिस शख्स ने दिया था, उस ज़ात का नाम है अल्लामा फजल हक खैराबादी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जिहाद का फतवा दिया था, और उनकी जिहाद पर लब्बैक कहते हुए तमाम मुसलमान, तमाम हिंदू, तमाम सिख, ईसाई, तमाम तरह के लोग लब्बैक कहते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एकजुट होकर के उनका मुकाबला किया था। तब जाकर के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। इस मरदूद और इस खबीस इंसान के लिए क्यों सज़ा मुंतखब नहीं किया जाता है मोदी सरकार के दोबारा से? क्यों इस तरह के भड़काऊ भाषण और इस तरह के नफरती बयानबाजी की वजह से हमारी पुलिस और हमारी एजेंसियां जो है
वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ऐसे शख्स को जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए ताकि हमारे हिंदुस्तान में जो अमन सुकून के साथ तमाम धर्म, तमाम जात, तमाम तरह के लोग सुकून के साथ रह रहे हैं, उनको किसी तरह से दिक्कत ना हो। एक बात इस मरदूद शख्स को और इस मरदूद के जितने भी मुरीदीन हैं, चाहने वाले हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान आखिरी सांस तक, क़यामत तक, जब तक जिंदा मुसलमान रहेगा तब तक ये सरजमीन मुसलमानों के आबा व अजदाद ने खून से नहला करके, खून की कुर्बानी दे करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, तो मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक मुसलमान की नस्लें, मुसलमान की पूरी बस्तियां इसी हिंदुस्तान में मुकीम रहेंगी। किसी के बाप के अंदर पावर नहीं है कि मुसलमान को हिंदुस्तान से बेदखल किया जाए। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।